अस्सलामुअलैकुम। आज हम लाए हैं हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स। जी हाँ, तो ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे और आप देखेंगे रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, पैरेललोग्राम, आइसोसेलेस ट्राइंगल और सेलेन ट्राइंगल की। ये स्केलेन ट्राइंगल, तो ये तमाम ट्राइंगल्स और शेप्स के एरिया निकालने का तरीका आप सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आसान सा कि आप एरिया कैसे निकालते हैं रेक्टेंगल का। तो लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ एक्स, फ़र्ज़ कर लें ये इसका लेंथ एक्स है एंड द विड्थ इज़ वाई, इसकी चौड़ाई जो है वाई है। तो एरिया आपके पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई। आपको एक्स की वैल्यू अगर 10 दिया हुआ है, अगर वाई की वैल्यू आपको अगर 20 दिया हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल, सॉरी 20 तो नहीं हो सकता क्योंकि एक्स की वैल्यू अगर आपको 100, वाई की वैल्यू 20, तो यहाँ पर आप एक्स एंड वाई करेंगे 100 मल्टीप्लाई बाई वाई यानी आपके पास 20। तो ये आपके पास इसका एरिया 2000 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। थैंक यू। अब चलते हैं नेक्स्ट, सर्कल। कोई भी सर्कल, तो इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज़ आपको पता होना चाहिए एरिया निकालने के लिए, और वो है आपका रेडियस। ठीक है, फ़र्ज़ कर लीजिए ये एक सर्कल है, इसका सर्कल के सेंटर से लेके कोने तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाता है, और ये फ़र्ज़ कर ले आर है। तो ये आप मालूम कर सकते हैं एरिया का फार्मूला आपके पास पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू, पाई की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली 3.14 होती है। ठीक है जी, तो आप 3.14, बाकी एरिया फॉर एग्जांपल अगर 2 आ जाए तो 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, अगर 10 आ जाए तो 10 स्क्वायर। ठीक है जी, तो रेडियस की जो आएगा उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। जी हाँ, राइट एंगल ट्राइंगल में आप कैसे एरिया निकालेंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो है बेस ऑफ ट्राइंगल जो कि बी, देखेंगे आपके पास जो 90 एंगल होता है, 90 एंगल और गिवन जो एंगल होता है उसका जो लाइन होता है वो आपका बेस कहलाता है। हाइट जो है वो आपका एच, यानी जिसकी जो लंबाई है वो आपके पास एच, इसको अमूमन हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। तो आपको देन एरिया ऑफ ट्राइंगल आप फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले के ज़रिए से 1/2 बी मल्टीप्लाई बाई एच। आपको बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाई 2 करना है, आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। जी हाँ, अब चलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की तरफ। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल कि जिसके तमाम साइड्स क्या हों, बराबर हों, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। तो लेट द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल फ़र्ज़ कर ले वो ए है, तमाम साइड्स ए, लेकिन ये भी ए, ये भी ए, ये वाला भी है, और हाइट फ़र्ज़ कर ले एच है। तो फार्मूला आपके पास है √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है जी, तो ए की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी। फॉर एग्जांपल इनका जो लेंथ अगर 5 है तो आपने यहाँ पे 5 स्क्वायर करेंगे तो 25/4, और इसको आप सोल्व करेंगे, एरिया आपके पास आ जाएगा। इंतहाई आसान। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल। जी हाँ, आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको पता होनी चाहिए ना नाजरीन की। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है कि जिसके कम से कम 2 साइड्स क्या हों, इक्वल हों। यहाँ कम से कम 2 साइड्स आपको इक्वल हों, एक साइड इक्वल होना लाजमी नहीं है। तो फ़र्ज़ कर लें, तो इसमें आपको क्या चाहिए, फ़र्ज़ कर लें आपको हाइट अगर मिल जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास हाइट है एच, और बेस आपको मिल जाता है, बेस ये पूरा हो जाएगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ नहीं बल्कि ये पूरा जो है आपके पास क्या है, बेस है। तो एरिया आपके पास आएगा 1/2 बी मल्टीप्लाई बाई एच। तो यहाँ पे आप एक काम ये भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ इस साइड का बेस पता हो तो देखिए ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, तो इसका एरिया निकालें, प्लस इसका भी जो दूसरा ट्राइंगल है उसका एरिया निकालें, दोनों को ऐड करें, तब भी आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया मिल जाता है। थैंक यू जी। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये हमारे पास स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है कि जिसके तमाम साइड्स बराबर नहीं होते हैं। हाँ जी, तमाम साइड्स अनइक्वल होते हैं। ए बी सी फ़र्ज़ कर ले 3 साइड्स हैं। पैरामीटर इसके ए बी प्लस बी प्लस सी, आप इन तमाम को जमा करते हैं तो वो आपके पास होता है पैरामीटर के। तो एरिया निकालने का फार्मूला वो हीरोज़ फार्मूला भी कहलाता है, वो होता है पी, यानी पी जो है वो हमारे पास है पैरामीटर इंटू पी माइनस ए। देखें, पैरामीटर से ए को निकालें, पैरामीटर में से बी को, पैरामीटर में से सी को निकालेंगे, तो इन तमाम को प्रोडक्ट लेंगे और उसका रूट लेंगे, आपके पास आ जाएगा एरिया। तो चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का जो एरिया निकालने का तरीका है
कि वो बहुत सा आसान सा, और पैरेललोग्राम के डेफिनेशन भी आपको पता है कि ये कैसे रेक्टेंगुलर शेप होता है, लेकिन जो है इसके जो एंगल्स होते हैं वो 90 नहीं होते हैं, ये वाले एंगल्स 90 नहीं होते। तो देखें लेट साइड्स आर ए बी सी डी, 4 साइड्स है, फर्ज कर लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी। लेट अल्फ़ा बी द एंगल, हाँ कोई भी एक एंगल आप लेते हैं, ये अल्फ़ा है। अब ये देखें यहाँ से ये डायगोनल होते हैं, ठीक है जी। अभी हमें फार्मूला सिर्फ यही है कि एरिया निकालना है, हम बात सिर्फ एरिया की करते हैं, तो आपने करना ही है ए बी इंटू साइन अल्फ़ा, ठीक है जी। आपको ये वाला एंगल आपको पता हो तो उसी के जो एंगल, जो दो लाइन जो है इस एंगल को फॉर्म करे, उन्हीं दोनों साइड्स को आपने मल्टीप्लाई करना है साइन इंटू अल्फ़ा। फॉर एग्जांपल आपको ये वाला एंगल अगर आपको गिवन है तो आप क्या करेंगे, बी डी इंटू साइन अल्फ़ा, ठीक है जी। इसी तरह से अगर ये एंगल आपको पता हो तो आप क्या करेंगे, यह एंगल आपको पता हो तो सी डी इंटू साइन अल्फ़ा। अगर ये एंगल आपको पता हो तो आप करेंगे ए सी इंटू साइन अल्फ़ा। तो यहाँ तक हमने सीखना था, तो 6-7 ज्योमेट्रिकल शेप्स के आपने एरिया सीख लिया। थैंक यू।